वेलकम टू क्विक नॉलेज। आज हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ डीएफए। Design a DFA over the summation alphabet A, B such that every string accepted must start with W। आइए इसको देखते हैं हम किस तरह से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाएगा। यहाँ W की वैल्यू A है, मतलब हमको यहाँ पर एक ऐसी मशीन डिजाइन करना है जो A से स्टार्ट होती हो, ठीक है ना। तो इसके लिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सबसे बेसिक मशीन है ये, इसको हम समझते हैं। तो जैसा कि हमने डीएफए में देख चुके हैं कि आपके पास स्टेट्स होती हैं वेरियस, एक इनिशियल स्टेट होती है, एक फाइनल स्टेट होती है। तो यहां पर हम देखते हैं एक क्यू नॉट हमारे पास एक इनिशियल स्टेट है जिसको हमने स्पेसिफाई कर दिया एरो लगा के, ये एक इनिशियल स्टेट है, ठीक है। अब आपको बोला जा रहा है कि ए से स्टार्ट होने वाली, तो इसके लिए पहले हम एक लैंग्वेज बना लेते हैं। एल इक्वल टू सबसे छोटी स्ट्रिंग हमारे पास क्या होगी यहाँ पे, ओवर द समेशन ए बी। ए सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है, ठीक है ना। नाउ इसके बाद ए से स्टार्ट होने वाली दूसरी स्ट्रिंग क्या हो सकती है हमारे पास, डबल ए हो सकती है, ठीक है। डबल ए के बाद हमारे पास और क्या हो सकती है, ए बी हो सकती है। देन इसके बाद डबल ए बी हो सकती है, ठीक है, अप टू इनफाइनाइट। बहुत सारी स्ट्रिंग हमारे पास यहाँ पे हो सकती हैं जो ए से स्टार्ट होती हों, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्यू नॉट हमारे पास सबसे एक इनिशियल स्टेट है, ठीक। इस पे से हम देखते हैं सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग हमारे पास क्या दिख रही है यहाँ पर आपको, स्मॉल ए। तो हम सबसे पहले मशीन डिजाइन करेंगे स्मॉल ए के लिए, क्योंकि सबसे छोटी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती है अगर हमारी मशीन में, तो हम उसको आगे की जो बड़ी स्ट्रिंग है उसके लिए भी एक्सेप्ट करवा पाएंगे। तो देखते हैं सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग के लिए हमने एक एरो बनाया, ए लेके हम एक नेक्स्ट स्टेट पे पहुंच गए जिसको हमने नाम दिया Q1, ठीक है ना। अब स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग हमारे पास है ए, तो हमने ये मान लिया कि ये एक फाइनल स्टेट हमारी है Q1। अब Q1 इज द फाइनल स्टेट, नाउ इट इज फुलफिलिंग द कंसेप्ट ऑफ स्मॉलेस्ट ए, ठीक है ना। ए लेके यहाँ पे ये Q1 पे पहुंच रही है, तो ये जो हमारी सबसे पहली स्ट्रिंग थी ये तो फुलफिल हो गई है। ना अगर हम बात करते हैं कि ए के साथ और कुछ भी आ जाता है, ठीक है ना। ए के बाद अगर हमारे पास अगर बी आ जाता है तो हम क्या करेंगे, ए के बाद अगर बी आता है तो सपोज ए के बाद बी आया तो हम यहाँ पे एक सेल्फ लूप लगा देते हैं जिसमें हम बात करते हैं ए कॉमा बी। ए कॉमा बी क्यों लिखा गया है यहाँ पर, क्योंकि ए के बाद ए का कोई भी कॉम्बिनेशन, आइदर सिंगल ए और बी आते हैं या फिर ए और बी से बनने वाली कोई भी स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल ए के बाद ए आता है तो ए के बाद बी आता है तो ए बी, ठीक है ना। और ए के बाद ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आता है लाइक ए बी बी बी, ठीक, बी ए बी बी अप टू इनफाइनाइट कुछ भी आता है, तो उसके लिए यहाँ पे ये मशीन हमारी वर्किंग मॉडल तैयार करती है, ठीक है ना। दैट इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी फॉर स्टार्ट विथ ए। नाउ पर एक हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हमारी मशीन जो है वो बी से शुरू होती है तो क्या किया जाएगा। ए से शुरू होने वाली मशीन को तो हमने देख लिया कि ए से शुरू हो रही, तो हमने एक Q0 से Q1 पर पहुंच गए। पर प्रॉब्लम आ रही है अगर बी से शुरू होती है तो हम कुछ नहीं करेंगे, एक सिंपली एक और स्टेट लेते हैं, ठीक है, जिसको हमने बी से शुरुआत करके यहाँ पे नाम दे दिया Q2, ठीक है। Q2 लिए और इसको हमने बोल दिया एक डेड स्टेट, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ भी आता है तो हमारे पास वो डेड स्टेट में चला जाएगा, मतलब बी से शुरू होने वाली हर एक स्ट्रिंग डेड स्टेट में जाने वाली है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे हमको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, बी से शुरू होने वाली हर एक स्ट्रिंग यहीं पे आएगी, तो ये मशीन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्लियर। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पर हमको दिख रही है कि ये डीएफए है, तो ये डीएफए सिर्फ बी को ही नहीं, बी से शुरू होने वाली हर एक स्ट्रिंग के लिए होना चाहिए। तो हमने कुछ नहीं करा, सिंपली से एक सेल्फ लूप लगाया, यहाँ पे लिख दिया ए कॉमा बी। ए कॉमा बी लिखा तो बी से शुरू होने वाली हर एक स्ट्रिंग के बाद कोई सा भी कॉम्बिनेशन आ जाता है अगर ए और बी का, तो सारे यहाँ पे जाएंगे Q2 पे और वो सब रिजेक्ट स्टेट में जाएंगे, डेड स्टेट में जाके फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो इस मशीन के अकॉर्डिंग हम हर एक स्ट्रिंग जो ए से शुरुआत हो रही है वो सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवा पा रहे हैं, ठीक है ना। सभी को समझ पड़ता है यहाँ पर हमने क्या करा है। चलिए, ये हमारा हुआ एक पहला न्यूमेरिकल
ठीक, सिमिलरली आपको एक नीचे एक और न्यूमेरिकल दिख रहा है इसकी, जिसमें हमने W की वैल्यू जो है यहाँ पे थोड़ी चेंज की है। यहाँ पे सिंगल A था, यहाँ पे हमने W की वैल्यू ले ली है ABB। मतलब क्वेश्चन हमारा है डिजाइन अ DFA ओवर समेशन A, B सच दैट एवरी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड मस्ट स्टार्ट विथ ABB। क्लियर है? चलिए नाउ इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा लॉजिक L हमने बनाया, L फॉर लैंग्वेज। L हमने डिजाइन करी लैंग्वेजेस की। तो क्या होता है हमारे पास, सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग तो है हमारे पास ABB, ठीक है ना। ये स्टार्ट विथ ABB है तो ये तो होना ही है। अब इसके पीछे कुछ भी आ जाता है अगर हमारे पास ABB के, तो वो सारी स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है। क्लियर? अब टू हम बात करते हैं तो ABB ABB up to any combination of A and B is acceptable by this deterministic finite automata। क्लियर? आइए आगे हम बात करते हैं इसकी मशीन किस तरह से बनेगी। तो हमने क्या करा, सिंपली सबसे पहले एक Q0 इनिशियल स्टेट बनाई, ठीक है ना। सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग हम अभी बात कर चुके हैं, सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग को हमको सबसे पहले कंसीडर करना है। तो हमने एक A लेकर Q1 पर पहुंचे, ठीक है। इसके बाद हम अगला B रीड करके Q2 पे पहुंचे। नाउ देन अगला एक B रीड करके Q3 पे पहुंचे। देखिए आपको पहले भी बता चुका हूं मैं एक चीज, आपको पता होगा डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का जो लेक्चर था हमारा प्रीवियस, उसमें कि जो डीएफए होता है वो किसी भी चीज को मेमोराइज नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं रहता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्टेट को चेंज कर लेते हैं ताकि हमको ये रिमाइंड करने में आसानी रहे कि यहाँ पे हमको कुछ एक्शन परफॉर्म करना रहती है। तो मेमोरी एलिमेंट नहीं होने की वजह से यहाँ पे हमको इस तरह के टास्क परफॉर्म करवाना पड़ते हैं। नाउ ये हमारी सबसे छोटी स्ट्रिंग होती है, तो हमने इसको बोल दिया कि दैट इज द फाइनल स्टेट। ये हमारी सबसे बेसिक मशीन तो बन गई, सबसे इनिशियल स्ट्रिंग जो थी हमारी ABB के लिए। पर सिर्फ ABB के लिए ही मुझे मशीन नहीं बनाना है, मुझे मशीन बनाना है ABB से शुरू होने वाली हर एक स्ट्रिंग के लिए। क्लियर? तो सबसे पहला लॉजिक हमारा बोलता है कि डीएफए है तो डीएफए हर एक इनपुट पर रिस्पॉन्ड करेगा। हमारा हर एक इनपुट पर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, मतलब A और B दो इनपुट थे हमारे पास, तो Q0 से लेके Q3 हर एक जो हमारी स्टेट है वो दोनों इनपुट्स पर रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है ना। तो हम जैसा अभी बोला था कि ABB के बाद कुछ भी आ जाता है तो मुझे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं, मेरी मशीन को किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर A और B के बाद कुछ भी आ जाता है तो, सॉरी ABB के बाद कुछ भी आ जाता है तो, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे बात करी, एक सेल्फ लगा दिया हमने A, B का, ठीक है ना। अब ABB के बाद कुछ भी आता है अगर हमारे पास, तो यहाँ पे वो सारी चीजें एक्सेप्टेबल हैं। क्लियर? अब आगे हम बात करते हैं कि Q0 सिर्फ A पे रिस्पॉन्ड कर रहा है, B पे रिस्पॉन्ड अभी भी नहीं कर रहा है वो। तो हमने क्या करा, B पे रिस्पॉन्ड करवाया, पर प्रॉब्लम हमारे साथ एक आ रही है कि हमारी मशीन B से शुरू ही नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसने बोला ही ये है क्वेश्चन में कि ABB से शुरू होना था, B से शुरू हो ही नहीं रही। तो हमने सिंपली एक क्या करा, एक स्टेट ली, दैट इज द Q4 स्टेट ली, जिसको हमने एक B लेकर पहुंचा दिया, ठीक है। तो ये हमारी एक डेड स्टेट हो गई। इसको हम क्या बोल सकते हैं अगर अभी देखा जाए तो, दैट इज द डेड स्टेट। क्लियर? नाउ अब हम बात करते हैं Q0 ने A और B पर रिस्पॉन्ड कर दिया। Q1 ने अब बात की जाती है Q1 क्या करेगा। अब Q1 के लिए देखते हैं, Q1 अगर A के बाद B आता है तो ठीक है, पर A के बाद हम बात करते हैं एक और A आ जाता है तो हमारा पैटर्न डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बोला ही ये गया है कि ABB, तो अगर A आ जाता है हमारे पास Q1 पे, B के लिए तो उसने ऑलरेडी रिस्पॉन्ड कर दिया, अगर A आता है तो हम नेचुरल सी बात है हमारा जो पैटर्न है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास A के बाद A अप टू इनफाइनाइट, फिर B। तो हमारा जो स्टार्ट जो ABB से होना था वो नहीं होने वाला है। A इनफाइनाइट टाइम तक आ सकता है, उसके बाद B आएगा, तो पैटर्न हमारा डिस्ट्रॉय हो रहा है यहाँ पे। तो हमने सिंपली क्या करा, A को एक एरो बना के डेड स्टेट पे पहुंचा दिया, तो ये भी हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो गया। नाउ हम बात करते हैं सिमिलरली यहाँ पर भी वही हमारे पास प्रॉब्लम आने वाली, क्योंकि हमारा स्टार्ट ABB से ही होना चाहिए। तो हमने सिंपली यहाँ पे एक एरो बनाया और इसको भी यहाँ पे A को पहुंचा दिया।
ठीक है ना। तो Q0 ने A और B पे रिस्पॉन्ड कर दिया, Q1 ने A और B पे रिस्पॉन्ड कर दिया, Q2 ने A और B पे रिस्पॉन्ड कर दिया और Q3 ने A और B पे रिस्पॉन्ड कर दिया है। नाउ वी आर डूइंग अबाउट द Q4 ने अभी किसी पे भी रिस्पॉन्ड नहीं करा है, तो हम सिंपली कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि Q4 तो ऑलरेडी ही एक डेड स्टेट है, तो उसके हमने एक सेल्फ लूप लगा दिया A, B का, क्योंकि दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग। हम बात करते हैं B के बस सिर्फ B ही हो या डबल ए हो या A हो, नहीं, इसके अलावा भी जो सारी स्ट्रिंग जो बन सकती हैं B से या AB से, सॉरी A से या A से, वो सारी ही रिजेक्ट होने वाली हैं। तो सारे कॉम्बिनेशन हमने सेल्फ लूप लगा के यहाँ पे उसको बता दिया है कि सारी स्ट्रिंग इस तरह की रिजेक्टेड या डेड स्टेट में जाने वाली हैं। ठीक है, सभी को समझ पड़ता है। ये रहा हमारे पास एक स्टार्ट विथ W, where W is A or A, B, B. Thank you.